साथियों नमस्कार। साथियों आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अमर प्रताप सिंह, जिनको पिछले मैं 10 साल से जानता हूं और 10 साल में हमारी इनकी मुलाकात किसी एक छोटे मोटे काम से हुई थी और उसमें इनका अच्छा नेचर होने की वजह से हम लोग संबंध में आ गए। लेकिन मैंने 10 साल में जो इनके जीवन में उतार चढ़ाव देखा, उसकी वजह से मुझे लगा कि आज इनको यहाँ पे इस मंच पे बुलाना चाहिए, जिससे कि इस समाज में, इस देश प्रदेश में जो नवयुवक या नवयुवतियाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिल सके, एक मैसेज मिल सके कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमें अपने सिद्धांतों से और इस जीवन के संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन में जितनी उतार चढ़ाव आते हैं, ये लाइफ का एक प्रोसीजर है, ये किसी ग्रोथ का एक प्रोसीजर है। उतार चढ़ाव उसी के जीवन में आते हैं जो अपने आप को ग्रोथ पे ले जाना चाहता है, सबके जीवन में नहीं आते। उतार चढ़ाव भी दो तरीके के होते हैं। एक आदमी कुछ नहीं करता, वो भी दुखी है, तो उसके दुख का कारण है क्योंकि कुछ नहीं करता वो। लेकिन एक आदमी कुछ करता है, उसको भी जीवन में बहुत दुख मिलता है। उसका दुख नहीं है, उसका दुख उसके ग्रोथ का एक प्रोसीजर है, उसके स्ट्रगल का एक प्रोसीजर है। वो उसको करना ही पड़ता है क्योंकि वो उसको ऊंचाई पे ले जाए। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे अमर जी से, उनके मुख से ही सुनना चाहेंगे कि उन्होंने जीवन में कैसे कैसे स्ट्रगल किया और आज इस ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं। तो कैसे पहुंचे, क्या वो स्ट्रगल इनको लगा कि होपलेस कर देगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो साथियों इसकी चर्चा हम लोग करेंगे और आप लोग उम्मीद है कि इस पे अमल करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में भी जो ग्रोथ हम चाहते हैं उसमें ये कहानी, ये स्टोरी एक प्रेरणा बन सकती है। तो साथियों चर्चा करते हैं। अमर जी स्टूडियो में हमारे मंच पे आने के लिए धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो आपके जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटी, क्या लगा, कैसे फील किया और आप इस जगह कैसे पहुंचे। तो देखिए हमारे जीवन में ऐसी सी समस्याएं आई। ऐसा समस्या था कि मतलब आदमी आत्महत्या पे मजबूर हो गया। अच्छा, आत्महत्या तक पोजीशन आ गई थी? क्यों ऐसा? इतना बुरा कंडीशन हो गया था, मतलब ये क्या बताया जाए। तो कहीं से मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलना, मतलब कोई सपोर्ट आपको सोसाइटी में दे ही नहीं रहा? कोई नहीं दे रहा था हर जगह से। उसकी वजह लोग जब जानते हैं आदमी परेशान है तो जल्दी कोई सपोर्ट ही नहीं करता। अच्छा, मतलब आप ईमानदारी से अपनी परेशानी जब किसी को बताते थे तो लोग पीछे हट जाते? जी जी। क्योंकि लोगों को झूठा पुलिंदा ज्यादा पसंद है। जी जी। और आपका नेचर था कि अगर हम किसी के संपर्क और संबंध में हैं तो ईमानदारी से अपने दुख को शेयर कर देना, और जब आप शेयर करते थे तो आप अकेले हो जाते। तो साथियों आप इससे एक मैसेज ले सकते हैं कि अगर जीवन में अपने ही साथी को ईमानदारी से अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं तो लोग कैसे आपसे दूरी बना लेते हैं, ये एक समझने का विषय है। फिर क्या हुआ? फिर मैं धीरे धीरे आपसे भी जो हो सका मदद दिया, आपने मदद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं तो देखिए, हम तो संबंधित है, हमने तो आपको एक मोरल सपोर्ट देने का प्रयास किया। ठीक है, एक मोरल सपोर्ट की, लाइफ में आगे बढ़ते रहो, हार नहीं मानना है। अगर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो मैं भी, ये तो एक मोरल सपोर्ट है। ये भी नहीं कहने वाला था कि आप करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, साथ खड़ा हूँ। इसका मतलब तो ये भी है ना कि आप किसी योग्य व्यक्ति के संपर्क में नहीं थे। जी जी। आप जिस प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे थे, ऐसे किसी पर्सन के संपर्क में आप नहीं थे। वो वही लोग थे जो नीचे स्तर पे काम करते हैं और उनसे आपने उम्मीद किया कि हमारी ग्रोथ में सहायक बनेंगे। ये भी तो हो सकता है। जी। कई मित्र थे हमारे, कुछ लेन देन था, वो लोग भी अपना रंग दिखाए, केस किए, झगड़ा बवाल सब कुछ हुआ, सब कुछ किए। यहाँ तक कि इतनी समस्या थी कि घर कुड़की की पोजीशन पे आ गया था। अच्छा, घर कुड़की की पोजीशन पे आ गया। जी। फिर धीरे धीरे मैंने स्ट्रगल किया किसी तरीके से करते करते। अच्छा, आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट इस स्ट्रगल में कौन किया? सबसे ज्यादा सपोर्ट तो
अगर सही बताया जाए तो वो आप ही हैं। नहीं, हमने तो किया ही, और भी तो लोग हैं जो आपका सपोर्ट किया होगा। और माँ बाप थे, दोनों लोगों से हो पाता था वो करते थे, बाकी और मतलब लाइफ पार्टनर कोई आपका? थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो सब नहीं करते थे। हाँ, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जब मोरल सपोर्ट मिला कि हम आपके साथ हैं, जी तो आप इस स्ट्रगल में सरवाइव करने का सोचने लगे कि भागना नहीं है, कोई तो जी साथ में है। जी जी जी। तो आपको क्या लगा कि जीवन में सफल होने के लिए क्या बहुत पैसे की ही आवश्यकता होती है या मोरल सपोर्ट की आवश्यकता होती है? पैसे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता बहुत होती ज़्यादा है। आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती तो हमने तो आपको नॉलेज दिया कि आप जी। ऐसे कर सकते हो, हमने आपको ये बोला कि लाइफ है, यही सब तो हमने सपोर्ट किया। है। नहीं वो तो क्या इस सपोर्ट से आप इस ऊंचाई पे पहुंच गए? नहीं, वो हमारे लिए मतलब एक प्रेरणा मिली हमको, उससे थोड़ा उससे सीख मिला, उससे जिसकी वजह से मेहनत करता रहा मैं, दौड़ता भागता। अच्छा, आप मेरे दर्शकों को बताइए कि आज आपकी मंथली इनकम कितनी होगी? हमारी मंथली इनकम इस समय 4 से 5 लाख हो। 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। अब सोचिए कि इतना स्ट्रगल करने के बाद जो आदमी 10-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहा हो, आपने मेरे साथ भी काम करने का प्रयास जी किया। जी जी, नौकरी के लिए हाँ, आपसे लेकिन मैंने मैं कहा। आपको एक ही प्रेरणा देता रहा कि आपका अगर सोच कुछ बड़ा करने का है तो इन सब छोटी मोटी चीजों में इन्वॉल्व मत होइए, ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, जितना लाइफ में स्ट्रगल आता है उसको फेस करिए, भागिए नहीं। जी तो शायद वो प्रेरणा आज आपको इस लेवल पे, इस पोजीशन पे लाए कि 5 लाख रुपए जी। की आपकी इनकम है। तो ये इनकम कैसे, कौन सा ऐसा काम शुरू किया आपने? कंस्ट्रक्शन का काम है, सिविल कंस्ट्रक्शन का? जी ये गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन जी या जी। प्राइवेट? नहीं, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन। तो आज तो आपके कई साइटें चल रही होंगी? कई साइडें चल रही हैं हमारी, कई साइडें लगा 9 साइडें चल रही हैं। 9 साइटें चल रही हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 9 साइटें आज की डेट में जो आदमी दर दर भटक रहा हो, लोगों की ठोकरें खा रहा हो, ठीक है, आज वो इस पोजीशन पे आ गया कि 5 लाख 6 लाख रुपए की इनकम उसकी खुद की है। तो आपको कभी लगता है कि जिन लोगों ने आपके साथ आपको बहुत पेन दिया, तो आपको लगता है उनके साथ मुझे कुछ गलत नहीं, करना है? वैसा नहीं होता है। जो जैसा किया उनको उस तरह सजा भगवान दे रहा है, मिल रही है। हाँ, तो आज मैं आपको इस मंच पे एक चीज और बताऊंगा कि जिसने आपको इस स्ट्रगल में ज्यादा परेशान किया है, सबसे अच्छा और सबसे सराहनीय योगदान उसी का है। जी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप उनको इस तरीके की मानसिकता से मत रखिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको इतना लाचार ना करते, अगर आपको इतना परेशान ना करते, तो आपके अंदर इतना बड़ा चैलेंज भी ना पैदा होता कि हमें जीवन में कुछ करना है। जी जी साथी लोग जो भी होते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत बेस्ट हो, तो आपके अंदर चैलेंज नहीं पैदा होगा। चैलेंज पैदा करने वाला वही आदमी होता है जो आपको परेशान करे। जी उसी की परेशानी ही आपके अंदर, सबके अंदर तो नहीं बढ़ती। कुछ लोग कहते हैं चलो मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन जो कलेजा लोग रखते हैं उन्हीं के अंदर ये जोश पैदा हो जाता है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जी। और शायद वो सबक आपको इस पोजीशन पे लाके खड़ा की कि आपकी इनकम आज की डेट में 5 लाख रुपए मंथली है। तो उनको, उन लोगों को जिन्होंने आपको बहुत परेशान करने का प्रयास किया, वो इस इनकम में, इस पोजीशन के सबसे बड़े सराहनीय योगदान वाले माने जाएंगे। इसलिए उनको जब भी मिले तो उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने जो हमको पेन दिया, उस पेन ने हमको इस स्टेज पे पहुंचाया, इसलिए आपका लाख लाख धन्यवाद और शुक्रिया। अगर वो पेन न देते तो हम भी आप लोगों की तरह आज रोड पे टहल रहे होते। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगा कि शुरू से लेकर 10 साल से मैं जान रहा हूँ। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जी तो आपको नहीं लगा कि मुझे बीच में होपलेस हो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा समय जा रहा है, मैं पीछे हट जाऊं, मेरे से नहीं हो पाएगा? ऐसा कुछ सोचा आपने? नहीं, बता तो रहा है, मतलब ऐसी हमारे मतलब ऐसी कंडीशन थी, मतलब आदमी आत्महत्या को मजबूर हो जाए, मतलब आत्महत्या करने की स्थिति थी हमारी। तो उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख नहीं रहा। तो जब आत्महत्या का पोजीशन आ गई कि हम सुसाइड कर लें, तो फिर पॉजिटिव कैसे हो? पॉजिटिव ऐसे हुआ कि ठीक है, अब तो जब कुछ नहीं बचा है तो एक बार प्रयास कर और लिया कर जाए। यानी कि साथियों, देखिए कि जब हम किसी ग्रोथ पे जाना चाहते हैं, जब हम किसी बड़े प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना चाहते हैं, तो प्रकृति हमसे इस तरीके का एग्जाम लेती है, इस तरीके की परीक्षा लेती है कि हमको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर देती है कि हमें सुसाइड तक करने की सोच डेवलप होने लगती है। यहाँ तक अगर ला करके
भी वो ये ट्राई करती है कि क्या आदमी अभी भी प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी अगर प्रयास करता है तो प्रकृति पलट वार करती है, यानी पलट जाती है और आपको बहुत कम समय में एक अच्छी ग्रोथ पे पहुंचा देती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अचानक आपकी लाइफ में हमारी आपकी मीटिंग हुई, आपने कहा मुझे ये करना है, क्योंकि करने की सलाह तो मैं पिछले 10 साल से आपको दे रहा हूँ, लेकिन शायद आप इन संबंधों में इधर उधर भटकते रहे, परेशान होते रहे। तो ये जरूरी नहीं कि मैं आपको कह रहा था कि 2 साल 3 साल पहले कुछ कर लो, पर नहीं, वो जो 10 साल का टाइम था, प्रोसीजर टाइम था संघर्ष का, वो प्रकृति ने आपसे कंप्लीट कराया। क्यों? क्योंकि जब मैंने 4 बार कहा तो आपको नहीं समझ में आया, 5वीं बार ही क्यों समझ आया? क्यों? क्योंकि स्ट्रगल का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था और आपने उसको माना। और जैसे ही माना, हमने जो भी पेपर्स आपके बनाए, वो पेपर्स बनाने में 10 दिन लगते हैं, आपका 2 दिन में तैयार हुआ और हमने उसमें कुछ नहीं किया। आम तरीके से जिनका पेपर जैसे तैयार होता है वैसे आपका तैयार किया, लेकिन 10-10 दिन बीत जाते हैं, 8-8 दिन बीत जाते हैं, किसी का जीएसटी, किसी का कंपनी नहीं आता है, आपका दूसरे दिन आता था। इसका मतलब ये प्रकृति करती थी। और दूसरे दिन आता है फ्रेश पेपर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, फ्रेश पेपर को आप गवर्नमेंट के सामने ले जाते हो, आपको बोला जाता है आप वहां जाओ लगाओ, और वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होने के बाद आपका काम भी शुरू हो जाता है, जिसको आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसी संभावना आएगी। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल जो कंप्लीट करता है, स्ट्रगल का भी एक टाइम ड्यूरेशन है, जो उस ड्यूरेशन को कंप्लीट करेगा उसके बाद ही ग्रोथ स्टार्ट होगी, उसके बाद ही एक अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। स्ट्रगल का अगर ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल कंप्लीट होने से पहले ही आपने उस मैदान को छोड़ दिया, तो दोबारा उतना ही टाइम फिर आपको देना होगा उस स्ट्रगल में। इसलिए स्ट्रगल के टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा, देन आपको ग्रोथ मिलेगी। तो साथियों, इस चर्चा में मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज शायद आप पहली बार किसी मंच पे बैठे होंगे। जी पहली बार। तो लेकिन अच्छा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया अपनी बात रखने का, क्योंकि मंच पे बोलने का साहस सबके अंदर आता नहीं है। आता उसी के अंदर है जो जीवन में बहुत स्ट्रगल किया हो, स्ट्रगल करके ग्रोथ पे पहुंचा हो, उसी के अंदर आता भी है। तो अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आप अगर आप चाहें तो हमारे युवाओं को, हमारे दर्शकों को भी एक प्रेरणा दे सकते हैं, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। चलिए, बोलना एक आर्ट है, एक कला है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो स्ट्रगल में आपके साथ थे और जो नहीं थे, जो थे वो तो रहेंगे, लेकिन जो नहीं थे, यानी जो थे वो उसको आप रिश्ते कह सकते हैं, और जो नहीं थे वो फरिश्ते थे। क्यों? क्योंकि वो आए और आपको चोट दिया इस ग्रोथ पे पहुंचने के लिए और चले गए। तो आप दोनों को धन्यवाद दीजिए, ठीक है, कि उन्होंने आपको इस मंच पे और इस ग्रोथ पे पहुंचने का एक अच्छा सुनहरा मौका दिया है। आगे भी मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी इस ग्रोथ को मेंटेन करने, बनाए रखने के लिए आप अपने सोच को बैलेंस पे ही रखना, बहुत नीचे जाकर सोचना, बहुत ऊपर जाकर सोचना। ऊपर की सोच रखनी चाहिए, लेकिन इतना नहीं रखना चाहिए कि लोग छोटे होने लगे, क्योंकि जो छोटे लोग होते हैं हमको बड़ा बनाने में मदद वही करते हैं। इसलिए, और जो बड़े लोग होते हैं जिनको हम बड़ा समझते हैं कि ये हमारे प्रोफाइल के लोग हैं, वो आपको बड़ा नहीं करते, वो आपके कंपटीटर बनते हैं। इसलिए हर छोटे आदमी का सम्मान आप अगर करते रहेंगे तो आप बड़े बनते चले जाएंगे, और हर बड़े आदमी का अगर आप सम्मान करेंगे तो वो आपके कंपटीटर भी बन सकते हैं। तो धन्यवाद, आप मंच पे आए और साथियों को, हमारे दर्शकों को शायद एक प्रेरणा मिली। तो साथियों, आपने देखा एक अच्छा अनुभव अमर प्रताप जी ने आपके सामने पेश किया। हम यही मैसेज आपको देना चाहेंगे कि स्ट्रगल के टाइम ड्यूरेशन को कंप्लीट करेंगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। और जब तक स्ट्रगल है, 10 साल का स्ट्रगल इन्होंने कंप्लीट किया, तो साल 2 साल 3 साल में आपको घबराना नहीं है, 5 साल में घबराना नहीं है। जो आदमी 10 साल तक नहीं घबराया तो 2-3 साल में घबराना क्यों? देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इनके सामने इतना स्ट्रगल के बाद एक ग्रोथ मिली। धन्यवाद।